शहीद हुए बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री श्रवण कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता वहां पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। कश्मीर में शहीद हुए एसआई मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री श्रवण कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता पहुंचे हैं। काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, का काम किया। तो जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में शहीद हुए बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। पटना एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहे और इनकी कुर्बानी का एक एक बदला हमारे वीर सपूतों ने लिया है। और जब जब इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का प्रयास भारत के साथ कोई देश करता है, तो हमारे वीर सपूत एक होकर के मुकाबला करते हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे इम्तियाज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनकी कुर्बानी सदा के लिए सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया याद करेगी। और इस संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के, इनके बच्चों को धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, इस दौरान देश ने अपने 7 वीरों को, अपने 7 वीर बेटों को खोया, जिसमें से 2 बीएसएफ के जवान थे और 5 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवान थे। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है। सेना की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई थी कि एलओसी पर हुए तनाव की वजह से पाकिस्तान के 35 से 40 जवान शहीद हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में शहीद हुए बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव में भारत के 7 वीर सपूत जो हैं वो शहीद हुए। बिहार का भी बेटा जो है शहीद हुआ है और ऐसे में पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा, हम सब ने देखा किस तरह से तमाम जो नेता थे, तमाम लोग वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बिल्कुल रिया, और समझिए कि पूरा देश जो है वो ऐसे समय में, चाहे वो सियासी पार्टियां हो या आम लोग हो, वो काफी कम में है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो बिहार के बगल में छपरा है, तो पटना राजधानी से 80 किलोमीटर छपरा, वहीं के रहने वाले इम्तियाज अहमद और उनकी वो शहीद हुए हैं। तो जाहिर है कि उनका जब पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है, तो ये तमाम जो सियासी पार्टियों के जो नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सभी लोग यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। तो यहाँ से इनका पार्थिव शरीर छपरा जाएगा, जो पैतृक उनका घर है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश के जहां भी लोगों ने अपनी आहुति दी है इस पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के बाद, तो जो शहीद हुए हैं उससे एक जवान जो है वो बिहार का भी रहने वाले इम्तियाज अहमद,
अब उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा और यहाँ से उन्हें पैतृक आवास जो छपरा में वहां ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो किसी भी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और नम आंखों से उनको आखिरी विदाई देने का जो ये है किया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण है रिया कि किस तरीके से पूरा देश एकजुट है हमारे इस ऐसी घड़ी में जब लोगों ने, जवानों ने शहादत दी है, तो आम से खास सभी लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण है कि पटना जब एयरपोर्ट के पार्थिव शरीर पहुंचा है रिया, तो यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद है और छपरा के रहने वाले इम्तियाज अहमद और बीएसएफ के टुकड़ी में थे। तो जाहिर है कि उन्होंने जो आरएसपुरा सेक्टर में उनके साथ जो हादसा हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। तो रिया, जो पटना के लोग हैं, खासकर जो बड़े नेता हैं पक्ष विपक्ष के, वो सारे लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। काफी गमगीन माहौल है। लोग चाह रहे हैं कि अपने देश के सपूत को आखिरी विदाई दिया जाए, तो एक अच्छी श्रद्धांजलि दी जाए। बिल्कुल अमित, क्योंकि सभी की आंखें भी नम है, लेकिन साथ ही सभी का सर जो है गर्व से ऊंचा है इस वक्त। जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हर मोर्चे पर भारत ने दिया है। और अमित, बिहार की ही धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा देश भर में किया था, देश के हर नागरिक से किया था कि कल्पना से भी परे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, सभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। और आज वो वादा पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। जिस तरह से 9 आतंकी ठिकाने ढेर किए, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। और अब कुछ ही दिनों बाद जैसे खबर भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचेंगे दौरे के लिए। बिल्कुल रिया, देखिए इसी महीने के आखिरी हफ्ते में उन्हें आना है शाहाबाद इलाके में और वहाँ एक बड़ी रैली कर सकते हैं। तो आप समझिए किस तरीके से जब 22 अप्रैल को ये घटना घटी थी, तो सबसे पहले बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरा था और वहीं पे संकल्प लिया था कि तमाम जो आतंकी हैं उनको मिट्टी में मिलाएंगे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके जरिए 9 ठिकानों पर 100 की संख्या में तकरीबन आतंकवादियों को मार गिराया भारत ने। उसके बाद कई जो उनके जो सिंडिकेट चल रहे थे, जो उनका जो टेरर कैंप चल रहे थे, उनको ध्वस्त किया। तो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया उसको पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जब फिर से दोबारा बिहार की धरती पर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आने वाले हैं, जैसी जानकारी खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी दिया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का जो बिहार से कनेक्शन है, और बिहार में चुनाव भी है, खैर इसको सियासी रूप अगर आप नहीं भी देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर जब वो मंच से भाषण देंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। लेकिन इस बीच जब हम जिक्र कर रहे हैं बीएसएफ के जवान इम्तियाज अहमद की, तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं पक्ष विपक्ष जो भी है, सभी लोग यहाँ पर दम भरी आंखों से उनकी अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण है कि देश का एक सपूत जो बिहार के छपरा का रहने वाला था, उसने भी आहुति दी है, बलिदान दिया है इस लड़ाई में। बिल्कुल। और अमित, यही वजह है कि आज इस पूरे जब भारत पाकिस्तान के बीच हमने तनाव देखा तो पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई एकजुट है। और जब बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है, ऐसे में उसे श्रद्धांजलि देने, अंतिम विदाई देने भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, चाहने वाले पहुंचे हैं और तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे हैं। और पूरे सम्मानित ढंग से यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है दी जा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर ट्रंप ने